दोस्तों, आज हम आपको शाहिद कपूर के बारे में बताएंगे कि जिस लड़के में हीरो बनने की एक भी क्वालिटी नहीं थी या आज भी एक भी क्वालिटी नहीं है, वो हीरो कैसे बन गया। हीरो ही नहीं बल्कि स्टार कैसे बन गया। जी हाँ, उसी शाहिद कपूर के बारे में जिसने एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख के साथ मिलकर सुशांत का मजाक उड़ाया था। वैसे शाहरुख भाई, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल ये सब न्यूकमर टाइप के लोग बहुत ज्यादा ही हो गए हैं? हाँ, ये न्यू कमर्स तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं। टर 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 टर। आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। तो इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद बताएं कि ये बंदा किसी भी एंगल में सुशांत के आगे टिकता है या नहीं, फिर चाहे वो अक्ल हो, शक्ल हो, एक्टिंग या फिर पर्सनालिटी। आप सभी जानते हैं कि शाहिद कपूर एक्टर पंकज कपूर का बेटा है और जिस वक्त पंकज कपूर फिल्मों में काम करते थे, टीवी में काम करते थे, उस वक्त पैसा नहीं था। फिल्मों में पैसा 2005 के बाद आया जब कॉर्पोरेट हाउसेस आकर फिल्में बनाने लगे और पंकज कपूर साहब भी इतने बड़े स्टार नहीं थे कि उनको बहुत पैसा मिलता। वो फिल्मों में वैसे भी साइड रोल प्ले किया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि पैसा कहाँ से मिलेगा। तो पंकज कपूर साहब कोई अमीर आदमी नहीं थे। पंकज कपूर बेचारे एक गरीब एक्टर थे, क्योंकि जो कमाते थे वो घर चलाने में खर्च हो जाता था। और क्योंकि शाहिद कपूर एक गरीब बाप का बेटा था, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो सोच ही नहीं सकता था उस वक्त। तो उस टाइम शाहिद कपूर उस वक्त अहमद खान के पास डांस बॉय का काम करता था। आप देखते हैं कि जब फिल्मों में कोई हीरो डांस करता है तो उसके पीछे बहुत सारे लड़के डांस करते हैं। उनमें से ही एक शाहिद कपूर भी था। तो शाहिद कपूर डांस बॉय का काम भी करता था और निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर भी लगाता था। उस वक्त टिप्स एक बहुत बड़ी कंपनी थी और काफी फिल्में बनाती थी। तो शाहिद कपूर एक दिन उनके ऑफिस में गया और उनको लड़का पसंद आया। उन्होंने शाहिद कपूर को लेकर एक फिल्म बना दी जिसका नाम था इश्क विश्क। शाहिद बेचारे की किस्मत अच्छी थी कि वो फिल्म चल निकली और शाहिद कपूर का नाम हो गया। इसके बाद शाहिद को एक बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म मिल गई जिसका नाम था फिदा। उसमें हीरोइन थी करीना कपूर और दूसरा हीरो था फरदीन खान। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और शाहिद कपूर का अफेयर स्टार्ट हो गया और मीडिया में डेली इनके अफेयर की खबरें आने लगी, क्योंकि करीना कपूर उस वक्त बहुत बड़ी हीरोइन थी और बॉलीवुड में एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो शाहिद की पहली फिल्म इश्क विश्क आई थी 2003 में। 2003 से लेकर 2007 तक शाहिद ने तकरीबन 10 फिल्में की और 10 की 10 सुपर फ्लॉप हो गईं। इनमें से कुछ फिल्मों के नाम थे दिल मांगे मोर, शिखर, दीवाने हुए पागल, 36 चाइना टाउन, छुप छुप के वगैरह वगैरह। तो शाहिद को करीना का बॉयफ्रेंड बनने से दो फायदे हुए। एक तो शाहिद दुनिया भर में फेमस हो गया और दूसरा शाहिद को फिल्में मिलती रहीं, जबकि उसकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। अब अगर शाहिद करीना का बॉयफ्रेंड नहीं होता तो जाहिर सी बात है 2-3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उसको कोई फिल्म नहीं मिलती और वो गायब हो जाता। और फिर आया साल 2007 और इस साल में शाहिद कपूर की किस्मत बदल गई। शाहिद कपूर एक स्टार बन गया, लेकिन कैसे? दरअसल डायरेक्टर इम्तियाज अली उस वक्त एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम था जब वी मेट। तो इम्तियाज अली ने बॉबी देओल को अप्रोच किया, बॉबी देओल को कहानी सुनाई, बॉबी देओल को कहानी पसंद आई। इम्तियाज अली इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ किसी छोटी हीरोइन को लेना चाहते थे या किसी नई लड़की को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन बॉबी देओल ने कहा कि मैं ये फिल्म तभी करूंगा अगर इस फिल्म में आप करीना कपूर को लेंगे। इम्तियाज ने बॉबी से कहा कि देख भाई, मैं तो करीना को नहीं जानता, तो अगर आप चाहते हो मैं करीना को इस फिल्म में लूं तो आप करीना से बात कर लो, मैं जाकर उनको कहानी सुना देता हूँ। बॉबी देओल ने करीना कपूर से बात की और उससे कहा कि बहन, मैं इम्तियाज अली को भेज रहा हूँ, आप उसकी कहानी सुन लो। डायरेक्टर इम्तियाज अली करीना के पास गए, उसको कहानी सुनाई। करीना को ये कहानी पसंद आई, लेकिन करीना ने एक शर्त रख दी। करीना ने कहा कि इम्तियाज जी, मैं ये फिल्म जरूर करूंगी अगर इसमें हीरो आप मेरे बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को लोगे तो। इम्तियाज ने करीना से कहा कि यार, मुझे बॉबी देओल ने आपके पास भेजा है, तो अगर मैं बॉबी देओल को इस फिल्म में नहीं लूंगा तो बॉबी को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे बारे में बॉबी क्या सोचेगा? बॉबी भी तो मुझे गालियां देगा। करीना ने इम्तियाज से कहा कि देखो भाई साहब, ये मुंबई शहर है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेरे बॉयफ्रेंड की पिछली 9 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, अब उसको कोई फिल्म दे नहीं रहा तो ये मेरा हक बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। तो मैं ये फिल्म तभी करूंगी अगर इसमें हीरो शाहिद कपूर होगा तो। फिल्म के निर्माता थे अष्टविनायक वाले। अष्टविनायक वालों से इम्तियाज ने बात की कि भाई, करीना फिल्म तो करेगी, लेकिन करीना तभी करेगी अगर इसमें हीरो शाहिद कपूर होगा। अष्टविनायक वाले ने कहा कि भाई साहब डन, करीना बहुत बड़ी हीरोइन है, हमें उसी के साथ में फिल्म करनी है, आप शाहिद कपूर को ही इस फिल्म में हीरो ले लो। तो इस तरह से बॉबी देओल को इस फिल्म से निकाल दिया गया और शाहिद कपूर को इस फिल्म में ले लिया गया।
अब यहाँ करीना कपूर ने एक ऐसा काम किया जो वही लड़की कर सकती है जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो। करीना कपूर ने निर्माताओं से कहा कि आप शाहिद कपूर को मुझसे ज्यादा फीस देंगे तो उसको लगेगा कि वो मुझसे बड़ा स्टार है। निर्माताओं ने करीना से कहा कि मैडम, हम तो उसको इस फिल्म में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आप कह रही हैं उस 2.5 फीट 3 इंच के लौंडे की औकात तो 50 लाख की भी नहीं है और आप कह रही हैं उसको करोड़ों देने के लिए, ये कैसे होगा। करीना ने उनको बहुत बढ़िया सुझाव दिया। करीना ने कहा कि भाई, आप मान लो कि शाहिद की और मेरी दोनों की फीस इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए है, तो 5 करोड़ में से आप 3 करोड़ उसको दे दो और 2 करोड़ मुझे दे दो। उसको लगेगा कि वो मुझसे बड़ा स्टार है, उसको मुझसे ज्यादा पैसे मिले हैं। बात खत्म। बस निर्माताओं ने यही किया। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, फटाफट खत्म भी हो गई और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होते ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई और रातों रात शाहिद कपूर स्टार बन गया। हालांकि उस फिल्म में ज्यादा वाहवाही करीना कपूर की हुई या फिर डायरेक्टर की हुई, लेकिन शाहिद कपूर भी उस फिल्म से स्टार बन गया। तो कहावत सही साबित हुई कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। नहीं तो शाहिद जैसे बटले से करीना को प्यार क्यों हो गया? करीना अपने पैसे देकर शाहिद को स्टार क्यों बनाई? उसके बाद शाहिद और करीना का ब्रेकअप हो गया। करीना ने सैफ से शादी कर लिया और शाहिद ने मीरा से शादी कर ली। अब शाहिद कहता है कि उसको कहानियों के बारे में बहुत पता है क्योंकि उसने अच्छी अच्छी कहानियां चूज की हैं, इसीलिए वो स्टार बना है। नहीं तो वो स्टार बन ही नहीं सकता था अगर उसको कहानी के बारे में पता नहीं होता। आप अंदाजा लगाइए कि पहली फिल्म में तो उसकी औकात नहीं थी कहानी पूछने की, वो हिट हुई। जब भी मेट में बॉबी देओल को निकाल के उसको जबरदस्ती घुसवाया गया, वो हिट हुई। एक फिल्म शाहिद की और हिट हुई थी जिसका नाम था विवाह, जो बनाई थी बड़जात्या साहब ने। वहां शाहिद कपूर की औकात नहीं थी कि वो डायरेक्टर से ये पूछ लेता कि सर कहानी क्या है। जब बड़जात्या साहब ने शाहिद कपूर से कहा होगा कि मैं आपको इस फिल्म में ले रहा हूं, तो शाहिद कपूर ने सिर्फ इतना कहा होगा कि सर बता दीजिए मुझे शूटिंग पर कब आना है। उसके इतने सालों के बाद शाहिद की एक और फिल्म हिट हुई जिसका नाम था कबीर सिंह। शाहिद के पास उस वक्त कोई फिल्म नहीं थी, शाहिद घर पर पड़ा हुआ था। शाहिद के पास एक डीवीडी आई कि भाई साहब इसको देख लो। शाहिद ने वो फिल्म देखी और शाहिद उसको करना नहीं चाह रहा था। शाहिद की वाइफ ने बोला कि भाई साहब आप घर पर पड़े पड़े रोटियां खा रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो, और अगर एक फिल्म आपके पास गलती से आई है तो उसको आप करना नहीं चाहते हो तो क्या करोगे? घर पर पड़े पड़े क्या होगा भाई साहब? तो मैं कहती हूँ कि इस फिल्म को कर लो, हो सकता है कि ये फिल्म चल जाए। और बीवी के कहने से शाहिद कपूर ने वो फिल्म कर ली, वो हिट हुई। यानी कि जो उसकी फिल्में हिट हुई हैं वो उसने खुद चूज नहीं की थी। बाकी तकरीबन 26 फिल्मों की शाहिद कपूर ने कहानियां सुनी हैं, उन फिल्मों को उसी ने चूज किया है और वो सारी ही सारी सुपर फ्लॉप रही हैं। इससे ये साबित होता है कि शाहिद कपूर को कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है। शाहिद का स्क्रिप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअली शाहिद को कोई कहानी सुननी ही नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद को अपनी वाइफ को कहना चाहिए कहानी सुनने के लिए, और जो वाइफ कहे वही फिल्म कर लेनी चाहिए। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या शाहिद सुशांत से बेटर है या सुशांत के पांव की जूती के बराबर भी नहीं। कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।